और कोई वर्स्ट एडवाइस भी मिली हो डेब्यू करने से पहले, कुछ बताना चाहेंगे दोनों? वर्स्ट एडवाइस तो नहीं, वो बहुत बहुत नेगेटिव है. बेस्ट एडवाइस आई थिंक दैट आई हैव गॉट फ्रॉम हिम इज़ कि कितना भी सक्सेस मिले ज़मीन पे पैर हमेशा रखना, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि आपको अगर जेन्यूनली कुछ अचीव करना है तो यू हैव टू बी अ गुड पर्सन. Hello. Hi, Pooja Nawathe here from Filmmakers. Sorry. नो प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स बहुत एडवाइस मिला है क्योंकि अभी फिल्म निकल रही है, लेकिन मेरी मम्मी ने एक बार मुझे बोला था कि भगवद गीता में लिखा है, कृष्ण जी ने कहा था कि यू जस्ट वर्क हार्ड, पुट इन योर बेस्ट, और फिर जो होता है उसके आगे वो भगवान के ऊपर है. तो कृष्ण जी ने ये भगवद गीता में कहा था, एंड दिस स्टिक्स विथ मी क्योंकि इस इंडस्ट्री में दर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशन, अटैचमेंट, ओवर थिंकिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रोल्स बहुत है. तो इफ़ यू लिसन टू ईच एंड एवरी वन इट विल जस्ट ड्रेन यू. तो जस्ट वर्क हार्ड, डू योर बेस्ट, और फिर शिव जी जो करेंगे आपके सफलता के लिए वो करेंगे. हेलो, हाय, पूजा नवाथे हियर फ्रॉम फिल्मी ज्ञान. मेरा सवाल प्रज्ञा कपूर से है. फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम. द ट्रेलर लुक्स वेरी इंट्रीगिंग. आपकी जो जोड़ी है हस्बैंड वाइफ की, वो एज डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमेशा आग लगा देती है. आपने इतने सारे ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दिए हैं. व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आज़ाद, एंड ये सुपर हिट जोड़ी जो ऑफ लाइन लाइक ऑफ कैमरा कमाल कर जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? I think, we have worked together for so long now, and every time I tell him, Gatu, this is the toughest film that we have made. Can we please make something, a little simpler, easier? But he just keeps pushing the bar and keeps making things tougher. And I think Azad is, till date, the toughest film that, I don't know for you, but for me, is the toughest one. And I love the fact that he keeps pushing me, and that we, just don't settle for less. Do you want to? अजय जी, जब आपने अपना डेब्यू किया था तब का कोई ऐसा बेस्ट और वर्स्ट एडवाइस जो आज भी आपको याद हो? 32 साल हो गए यार, कहाँ याद रहेगा अच्छा एडवाइस और बुरा एडवाइस. कुछ भी ऐसे? नहीं, बट जैसे राशा ने भी कहा, मेरे डैड भी सेम कहते थे कि अपने आप से चीटिंग मत करो, अपने काम से चीटिंग मत करो, बाकी जो मिलता है वो मिलेगा, बट हमेशा ऑनेस्ट रहो अपने काम के साथ और अपने आप के साथ. एंड अजय जी, सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत ही हावी है हमारे. मुझे ज़्यादा समझ में आता नहीं है सोशल मीडिया. सो अभी जब से ये ट्रेलर आया है सोशल मीडिया पे, तब से ऐसी बातें हो रही हैं कि नेक्स्ट राशा एंड अमन, नेक्स्ट अजय एंड रवीना है. व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? मैं चाहूँगा हमसे आगे बढ़े, हमसे और बड़े हों, और हमको जितनी थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है उससे और ज़्यादा मिले. और अगर सोशल मीडिया ऐसा कर रहा है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का. Hi, Prathamesh from Telechakar. Like what Nitin was saying, thank you, Dinah ma'am, for taking up this project. This question is for you. What was the kind of preparation that you had for this film? So because this was a character that I've not played before, because of the world was, pre-independence, and also a town in the middle of India. So there was a dialect. So there was a lot of preparation actually that I had to undergo for the film, just to get into the character, to understand the world better. So besides, of course, we did a lot of sessions where we sat with the director, Abhishek, who's not listening to me. But we discussed character. We discussed, what he feels that I should bring to the table. I had my own opinions, and we kind of came to a conclusion of what the character should be. I also did a few sessions with a drama coach to kind of get under the skin of the character. I did a few sessions with a dialect coach as well. So it involved a lot of prep, yes.
मेरा सवाल अभिषेक कपूर से है। मैं इकबाल फ्रॉम ग्लैम शैम। अभिषेक जी, जैसा कि अभी भी बात हुई कि बहुत सारे न्यू कमर्स को आप मौका देते रहे हैं पास्ट में भी, उनकी कास्टिंग से पहले क्या देखते हैं? आपके किरदार को कौन सूट करता है? ये कहानी लिखने से पहले डिसाइड करते हैं या कहानी लिखने के बाद डिसाइड होता है कि हमें कौन से न्यू कमर को या किसे मौका देना है? जी, सभी चीज़ें कहानी के बाद ही डिसाइड होती हैं और आपको सच बताऊं तो ये सारे डिसीजंस कहानी ही देती है, यू नो। और जब मैं अभी किसी न्यू कमर से मिलता हूं या किसी नए एक्टर को कास्ट करने निकलता हूं तो मैं पता नहीं एक इंस्टिंक्टिवली डिसीजन लेता हूं कि मैं उनकी एक एनर्जी होती है, उनकी एक खुशबू होती है, यू नो। और ऐसा कोई परफेक्ट कास्टिंग तो नहीं होता, यू नो। और ऐसा नहीं है कि मुझे पिक्चर भी बहुत एकदम क्लियर, जैसे आप ये पोस्टर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में पिक्चर ऐसी ही नज़र आ रही। मेरे पास भी एक धुंधली सी विजन होती है, बट उसकी एक कॉलिंग होती है उस कहानी की, और कहीं ना कहीं मैं इन दोनों का मेल करने की कोशिश करता हूँ। और अगर वो न्यू कमर्स भी हैं तो उनमें कुछ खूबियाँ होती हैं और उनमें कुछ इनोसेंस भी होता है और कुछ खामियाँ भी होती हैं। मगर बात ये नहीं है कि आप उनमें कुछ कमी है लोगों को दिखाने के लिए। वी हैव टू वर्क टुगेदर एज वन, यू नो। एंड कभी कभी उनकी खामियों को भी उनके एडवांटेज में प्ले करता हूँ और कभी कभी थोड़ा सा कैरेक्टर को उनको फेवर करने के लिए भी लिख लेता हूँ। बट इवेंचुअली, यू नो, जैसे कहते हैं, यू नो, सब साथ में मिलके एक टीम फिल्म बनाती है। डायरेक्टर पे पड़ता है। You know, actually, it's a very different approach. जब आप मंझे हुए खिलाड़ियों के साथ काम करते हैं तो वो अलग फिल्मों के लिए होता है। जैसे मैंने जब कायपोचे की तब उसमें सुशांत थे, अमित साथ थे और राजू थे। वो फिल्मों के लिए नए थे मगर वो टीवी पे काफ़ी काम कर चुके थे। तो बट वो फिल्म भी वैसी थी, वो कैरेक्टर्स भी वैसे थे, वो दुनिया भी वैसी थी। बट आप एकदम ही नए लोगों को तब लेते हैं जब आपको वो इनोसेंस चाहिए होता है, और वो इनोसेंस हैंडल करना भी एक क्राफ्ट हो जाता है, यू नो। अब 2-3 बार करते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो प्रेशर उन पे है, पहले तो आपको उस प्रेशर को हटाना होता है। यू हैव टू जस्ट either get them to your own level or go down to their level, but you have to rally with them, you know। एक equality वाली बात बनानी पड़ती है, you know, and प्यार करना पड़ता है उनसे, you know। You have to love them for who they are as opposed to are they worthy or are they not. Nobody is really worthy. We are all merely serving a film, and for me filmmaking is a very humbling process. तो जब मैं मंझे हुए लोगों के साथ, जैसे अजय जी हैं, उनके साथ काम करता हूँ तो I'm also humbled. When I'm working with newcomers like Rasha and Aman, I'm also humbled. I'm sure वो उन पे प्रेशर तो होता होगा, बट दैट प्रेशर इज नॉट अबाउट प्रूविंग एनीथिंग, इट इज़ अबाउट द अननोन, यू नो। बिकॉज जब आप एक मंच पे जाते हैं और आप कभी गए नहीं तो आप में एक नर्वसनेस होता है, बट यू हैव टू ईज दैट आउट, यू हैव टू बी वेरी नर्चरिंग एंड लविंग टू डू दैट, एंड यू कैन ओनली डू दैट व्हेन यू रियली लव योर ओन फिल्म, यू नो। इफ आई वाज देयर टू जस्ट मेक अ प्रोजेक्ट, मे बी आई वुड से व्हाई विल आई डू दिस, बट माई फिल्म नीड्स इट, एंड मैं सिर्फ अपनी फिल्म की सेवा कर रहा हूँ और कुछ नहीं। Hi. I wanted to ask you, what are the strengths you see in Rasha and Aman as actors, and or even as people? Also in Mohit, for you to have brought him to the big screen, what did you see in him? Have you seen his performances? Same with Diana. She's not from this world that you have taken her to. So what did you see in her? Why did you cast her? So for all of them, and also Ajay, when you have a fifth character like the horse, how tough was that handling the horses? And is Ajay very comfortable on the horse? Was he did he need to take riding lessons, or what was he like? So I'll just flow through all your questions, you know. With Rasha, you know, she was like a truly like a rose, you know. She looks really beautiful. But when I started to work with her, you know, it's just when you peel off each petal, you realize, oh my God, there's more and there's more. And she had so much to offer. So
the film initially did not have the capacity to do justice to what all she could do, and I think she has so much more to offer the industry, you know. But as we went along, I realized that she could dance so well, but I did not have the room, but I made room for that. My film definitely had room for it, but I had not accommodated for it, you know. But I said, why should I lose that opportunity? So I brought that in. But the ability for her, you know, I've realized one thing. हम सब कहते हैं कि फिल्म वालों के घर में जो बच्चे होते हैं, हम उन सबको एक तरीके से देखते हैं, पर ऐसा नहीं होता है. हर फिल्म वाला एक इंडिविजुअल होता है, उसके घर की अपब्रिंगिंग उसकी अपनी होती है, यू नो. और ये बच्चे अपने अपने पेरेंट्स और अपने जो अपब्रिंगिंग है वो दिखाते हैं. एटलीस्ट मुझे पहली फिल्म में वो दिखता है. आगे चल के फिर इंडस्ट्री आपको एक तरीके से बनाने की कोशिश करती है, मगर शुरू में आई कैन सी वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, एंड आई कैन सी बोथ ऑफ देम हैव हैड वेरी गुड अपब्रिंगिंग्स, यू नो. एंड राशा हैज सच पॉजिटिव एनर्जी, like it's infectious, and I'm not just saying okay, it's not what you call bubbly, it's positivity, and you can see it emanate in her personality. And for Aman, you know, he has a quality where he can listen, and I think for actors, you know, everybody reads the script, my whole crew reads the script, hundreds of people read a script, and everybody interprets it in their own way. So if an actor thinks that they already know it, it becomes very difficult for the director to, because his job is to align everybody's vision to one vision, sometimes borrowing from the way others see it, some of his own, but he has to align it. And for an actor to listen, you know, is very, very important. And he has that quality, you know, and he has that therao as an individual. It's a very ingrained quality, and I think he gets it from his mama. You know, because his mama has definitely got it. He's got that stability and gravitas. He's very young to use the word gravitas on him, but I think as he matures as an actor, it will also emerge in his personality. You know, and there's no insecurity. He's not, he's there in his full presence, and he's there in the moment. You know, whatever his talent may be, you know, you cannot be a highly skilled actor on the first day of your film or the first day of your job. Nobody's expecting that. But if you can contain yourself and not be falling apart, that is an achievement in itself on the first day, which he did. And in my very first meeting with him, I felt I can communicate, you know, and communication for me is key. आपने मुझसे डायना के बारे में पूछा. डायना, I'd seen her work earlier, you know, and I've never seen her in the avatar that I needed this character to be. So I thought about it several times. In fact, you know, when I did Rock On, I had not seen Arjun Rampal in that character, and I remember a similar comparison I can make, because I was like, will she do it? Because she had a very Western persona, and I wanted a very authentic Indian graceful woman, you know. So, but there was some look test that we did, and फिर वो किरदार की जो ज़बान है, you know, क्या वो वैसे बोल पाएंगी, वो मध्य प्रदेश वाली जो हिंदी बोली जाती है, वो बोल पाएंगी कि नहीं? And we did several tests and readings, and she was flowing really well. She genuinely brought honesty and integrity to this role. Even with Mohit Malik, I had not seen any of his work. But I know that he was a experienced player on the television arena, you know, and I've done that before, you know. I've just kind of met people, know that they have experience, but like with Sushant, I had never seen any of his work. With Mohit, again, I didn't see any of his work, you know. But in that room when we sat together, he had some quality about him. In fact, I think he was a little unclear in the beginning whether he should play it or not, and should he do this role or not. But I was very keen on him. I thought this man has a beautiful personality. He, you know, एक actor होते थे पुराने ज़माने के, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, but he was a fantastic looking man, and he used to play the villain in those olden films. He used to have slick back hair, and आपको याद आ रहा है? मेरे को नाम नहीं याद आ रहा. हाँ? No, come on. Does he look like K.N. Singh to you? No, but I'm saying there was one gentleman, I wish I get that name, but his hair used to be beautiful, and his language, he was in the Pran Saab ke arena ke hote the wo. Rahman, that's the one. And I was looking for that actor who could play a Rahman-esque character, and I thought Mohit had that quality in him.
But I'm not finished. I'm still, now you asked me so many questions. Let me finish talking about my main superstar on my film, which I've had the privilege of working with. You know, this is my second time that I've got a chance to work with Ajay. And I'm amazed at how my meetings with him are not more than 15 minutes, 20 minutes, and there is no extra convincing needed. There is none of the fluff. There is ऐसी कोई फालतू बात ही नहीं होती है किसी भी मीटिंग में. मैं बात बोलता हूँ उनसे, it registers immediately. His reaction, his response is immediate, and it is sure. There is no dilly-dallying, and it's effortless. That's a pro, like a real pro who's there to do a job. And it's just always, every meeting with him, every interaction with him, and he gets onto set, he knows his lines, he knows his character, he knows, most importantly, he knows which movie he is in. He knows when he's in a Singham, he knows when he's in Azad, he knows when he's in Mr. Vishal Bhardwaj's film, he knows when he's maybe in Gulzar Saab's film, he just knows he knows his movies, he knows his job, and it's such a privilege, sir, to always, I hope I get many more chances to work with you again and interact with you again. Hi, I'm Neha. Mention one thing, we are on the stage with such fabulously talented people, but Azad, the title role, is played by a horse, and you asked me, Bharti, how we manage that, and that, I must tell you, has been the biggest challenge for me. कि when I thought about it, I thought ये घोड़े के साथ मैं फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि हमारे देश में कभी किसी ने ऐसी फिल्म बनाई नहीं थी, and मुझे पहले शुरू में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये घोड़ा आएगा कहाँ से, और ये मैं VFX में बनाऊँ, मैं ये घोड़ा इम्पोर्ट करूँ क्या. तो एक दिन मैंने आपको कहीं से शुरू करना पड़ता है. And then I said, you know what, I'm just going to go and buy a horse, and I'm going to go. So I sent a team out all over the country to find the most beautiful black horse that they can find, and I just said, just let me go meet him. And one day I got a call on a February morning. It was a cold morning, and he was in a village in Punjab, and I said, we found a horse for you. And I landed up in Punjab to see him, and it was love at first sight. He came out through the mist, and I said, I have a horse. And now I just knew that this is my hero, but it was so bizarre to convince everyone कि यार ये क्या करने जा रहा है, ये पागल आदमी है, how are you going to do it? And then it started a full process for me, to learn how to work with horses and what it takes to make a movie with an animal. And it's not a dog, it's a horse. It's a big, beautiful, powerful animal. And the kind of interactions that I did with that horse, what that horse taught me, and I'm sure taught all of us while making this film, And, I didn't want to make a movie about a horse and use a rented horse. So we bought our own horse. We got the best trainers from all over the world. And then we bought several other horses to play the other characters. And now we have, several of them. And you could say that, yeah. Yeah, so this part of making this movie has been the most enriching for me. Thank you for your patience, for listening to me. Hi, I'm Neha here. I'm from Hotifly to your right. I have a question for Mohit. Mohit, we've seen you rule the television industry with so much of love and grace which you gave to your audience. And this is your first debut movie that you're coming out with Azad. How is it feeling? And is there anything that you had to go for the process of learning, unlearning that you brought to the table? Sorry, I was reluctant. No, it was just few bad advices I got from. So, that's the biggest mistake I could have done. But yeah, as I said, it's a blessing to be in the film, and I'm just too blessed to be a part of this film. Yeah. I think learning, unlearning, I think it's a part of life. And Abhishek sir was very clear with the character in his head. And when I met him, he had the whole graph and everything about the character very clear in his head. मुझे बस जैसे उन्होंने कहा कि मुझे बस उस किरदार में जान डालनी थी और वही किया. और of course, there's a lot of prep which has gone in playing this character, because this character is completely the other side of the spectrum. I would say मैं
जैसा हूँ वैसा बिल्कुल दिखूँगा नहीं. So it was a journey, it was a tough process for me, and to be in the zone. At the same time, I was starstruck in the film with these people around me, and at the same time, I was concentrating on my work. So it's been a great. As I said, it's the biggest point in my career right now, and I cannot have asked for more. You know, to have worked with him, a film like Azad, and to play such a crucial role. Thank you. Hi. Hello. All right, ladies and gentlemen, we'll My take two more questions. My okay? question Thank is you. for Abhishek ji. Music has always been a predominant factor in your films, and it is very refreshing that we have good melodies and a single composer. And I think Fitur was the best music of that year, 2016, for me. So how do you look into the musical element, which is very neglected nowadays? Proper music, situational music, good music. मैं आपको बताऊं, मैं जब हम फिल्म बना रहे होते हैं तो इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइटिंग होता है, फोटोग्राफी होती है, एक्टिंग होती है, मगर ये सारी अरीनाज में मुझे कुछ आइडिया होता है कि मैं कुछ फीडबैक दे सकता हूँ, मैं एक आइडिया होता है कि ये कैसे होगा जब आप काम कर रहे हो, तो आई हैव अ बेटर ग्रिप ऑन इट. बट व्हेन आई एम सिटिंग विद माय म्यूजिक कंपोजर, एंड आई वर्कड ऑन माय पास्ट सेवरल मूवीज विद अमित त्रिवेदी, एंड it's such a उस रूम में जब हम म्यूज़िक बना रहे होते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक मंदिर में बैठा हूँ, एंड वहाँ पे अगर आपको सरस्वती देखनी है तो मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पे बैठी होती है वो, क्योंकि मैं अमित या अमिताभ को अपनी कहानी सुनाता हूँ, फिर मैं सिर्फ बातें करता हूँ उनके साथ कि कैसे हो सकता है, किस किस्म की धुन होनी चाहिए, क्या इमोशन होना चाहिए, और वो भी मुझे ऐसे देखते हैं. और वो म्यूज़िक कंपोजर्स, ये एटलीस्ट ये दो बंदे जो हैं, ये इतने सिंपल, इतने इनोसेंट होते हैं, एंड जब ये वापस आते हैं ना, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, या मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत प्योरिटी के साथ अब उस कमरे में घुसता हूँ, क्योंकि मेरी कहानियाँ मुझे बोलती हैं कि जा वहाँ पे और बात बोल हमारी, तो जब मैं वहाँ पे आई एम ओनली रिप्रेजेंटिंग द फिल्म, तो वहाँ पे जब वो रिस्पॉन्स आता है वो भी इतना प्योर होता है, और ऐसे पहली धार का माल होता है वो, जैसे कहते हैं ना कि when you hear it, it is not like anything, it's not market trend, or it's not आजकल का चलने वाला गाना, and पहले सुनने पे आपको लगता है कि अच्छा, and I've realized कि मैं immediately react भी नहीं करता हूँ, I have to let it settle, because I remember when I did Rock On, it was such a off film, it was about rock music, and it was a totally different world, और उस फिल्म का रिव्यू दिया था किसी ने, और उसने 1 स्टार दिया था जब एल्बम आया था, बट जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो उसको 4 स्टार उसी बंदे ने वापस दिए, क्योंकि कुछ नई चीज़ें होती हैं, हम सबको लगता है कि यार ये तो चलता नहीं है, बिकॉज पीपल वांट टू पुट यू ऑन अ फैक्ट्री बेल्ट, एंड व्हेन यू वर्क विद great creative people like Amit Trivedi and Amitabh, and you tell them, boss, I want something original, they give you something original, but can you really deal with that originality is the question that I deal with, जब वो पहली बार आता है, and then I have to own it and I have to respect it, and I think I've been fortunate because I've been working with people like that, जब अमिताभ के कलम से लाइनें निकलती हैं और जब वो बात बोलते हैं, जैसे हमने जब नमो नमो किया था, तब मैंने अब, और ऐसा भी होता है कि जब मैं उनको एक ब्रीफ देता हूँ, आई हैव टू बी सो क्लियर, बिकॉज अगर मैंने एक पर्टिकुलर ब्रीफ दिया, वो एक दिशा में चले जाते हैं, और उसको मैंने अगर 1 सेंटीमीटर भी चेंज कर दिया तो ये गाना कुछ और ही बन जाता है. और नमो नमो पहले हमारे पास कुछ और था, और थोड़ा मैंने अपना ब्रीफ और क्लियरली उनको समझाया, एंड देन दे केम बैक विद नमो नमो, एंड इट जस्ट एंकर्ड माई फिल्म, मतलब वो गाने से शुरुआत हुई थी, और इस फिल्म में भी, फितूर में भी, कायपोचे में भी, और अभी इस आज़ाद में ये अलग दुनिया है, ये अलग फिल्म है, और कहीं ना कहीं हमको आज के लोगों के लिए एक वो टाइम, वो जैसे 60s 70s का एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना था. तो अभी हमारे पास और भी एक गाना आने वाला, कल ही हमारा एक गाना रिलीज़ हुआ है, उयम्मा, जिसमें हमारी हीरोइन राशा जी छाई हुई हैं, और कुछ दिनों बाद एक और गाना रिलीज़ होने वाला है हमारा, जिसे अरिजीत ने गाया है, एंड व्हेन अरिजीत सिंग्स अ सॉन्ग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू इट, इट जस्ट काइंड ऑफ बिकम्स just like set, so making music in that room and being with these music composers, I think I'm just blessed. We take one last question, yeah? Hello. Come. Hi. Ji. Hi,
You have the mic, सवाल please, रॉनी Aish. जी से है रॉनी सर यो हाय सो विल यू ओनली बैक हटके अनकन्वेंशनल फिल्म्स और विल यू आल्सो बैक सीधी सादी फिल्म्स टू What is a Seedhi Sadi film? No, I think you back the stories you want to make. I hope I back Hatke and Seedhi Sadi and both sides. You take the rough road, you take the high road, you take all roads there. And I think Abhishek and I go back to Kaipoche and Kedarnath and Fitru to quite an extent, and now Azad. So I think they're all Hatke, but they're all very Seedhi Sadi.